हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टुडे फ्यूचर 6398 पर। आज हम लाए हैं हिंदी का मॉक टेस्ट जिसमें होंगे हमारे 10 प्रश्न। आप 10 में से कितना स्कोर कर पाते हैं यह हमें ज़रूर बताएं। यह मॉक टेस्ट हर परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसमें से एक न एक प्रश्न ज़रूर फंसेगा आपके लिए। ये आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। और साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आप 10 में से कितना कर पाते हैं। तो चलिए फिर पहले प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, इनमें से अयोग्य कौन सा है? इनमें से अयोग्य कौन सा है? क्या ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है या ऑप्शन डी है? तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अयोग्य हमारे दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता हमारा ये अंग और एक होता आहा। अंग और आहा ये दोनों हमारे अयोग्य होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ज्ञ ज्ञानी क्या होता हमारा? ज्ञ ज्ञानी होता हमारा ज्ञ ज्ञानी है हमारा संयुक्त व्यंजन। किस किस के मेल से बनता है? क्या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किस किस के मेल से बनता है? आदि जय प्लस यहाँ के मेल से बनता है। तो देख लेते हैं फिर अगला प्रश्न। मैं क्या है हमारा? मैं हमारा नासिक के व्यंजन है। क्या है? नासिक के। इसी प्रकार से हर सवाल को सोल्व करते चलेंगे। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ये हमारा चिन्हों से ले लिया गया है। इनमें से लाघव चिन्ह कौन सा है? इनमें से लाघव चिन्ह कौन सा है? सबसे पहले देख लेते हैं ये कौन सा चिन्ह हमारा। ये है हमारा कोष्टक। क्या हमारा? कोष्टक। तो ये तो हो नहीं सकता। ये क्या है? ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लाघव चिन्ह क्या होता है? जीरो को ही लाघव चिन्ह कहते हैं। ये कौन सा हमारा? योजक चिन्ह है। ये योजक। ये कौन सा? विस्मय बोधक। विस्मय बोधक। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न होगा, हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनि कितने प्रकार की होती हैं? सबसे पहले आपको ये पता होने चाहिए कि कौन कौन सी होती हैं। नंबर एक होती है हमारी स्वर ध्वनि। कौन सी? स्वर। दूसरी होती है हमारी व्यंजन। ये हमारी दो प्रकार की ध्वनि होती है हिंदी में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? अच्छा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें उपसर्ग क्या है। उपसर्ग वह शब्द है जो कि किसी भी शब्द में आगे जुड़ता है। जैसे कि प्रतिकूल में है। प्रतिकूल में क्या हमारा राइट आंसर क्या होगा? क्या प्र है? नहीं। कूल है? नहीं। कूल क्या हमारा? ये प्रत्यय है। प्रतीक ये नहीं होगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? प्रतिकूल में हमारा प्रति क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को क्या कहते हैं? पद कहते हैं, शब्द कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं या शब्दांश कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग को शब्दांश कहते हैं, क्योंकि ये शब्द के एक अंश माने जाता है, तो इसलिए शब्दांश कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? इनमें से मिश्र वाक्य कौन सा? देख लेते हैं। मैं देर से सोया था इसलिए उठ नहीं पाया। तो ये होगा क्या? ये नहीं होगा। ये क्या हमारा? संयुक्त वाक्य है, क्योंकि ये इसलिए से जुड़ा हुआ। तो ये तो हो नहीं सकता। ऑप्शन बी देख लेते हैं। मुझे मालूम है कि आज बारिश होगी। ये हो सकता है। ऑप्शन सी देख लेते हैं। मनोज गेंद से खेलता है। ये नहीं हो सकता। ये सरल वाक्य है हमारा। बच्चा दूध पीता है। ये भी नहीं हो सकता। ये सरल वाक्य है। जो की से जुड़े होते हैं वो ज़्यादातर हमारे सभी जितने भी वाक्य की से जुड़े रहते हैं वो हमारे मिश्र वाक्य होते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या है? इसने पूछा है, इनमें से संकर शब्द कौन सा है? अच्छा, सबसे पहले ये पता होना चाहिए हमें संकर शब्द किसे कहते हैं। किसे कहते हैं? हमें दो भाषाओं के मेल को, दो भाषाओं के मेल को क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। तो देख लेते हैं कौन सा। क्या लोटा है?
हिंदी है, किताब घर है या फिर गमला है। आपका राइट आंसर हो जाएगा किताब घर। हमारी दो भाषाओं से मिलकर बना है, किताब अलग है और घर अलग है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि दो अर्थ देने वाले शब्द एक जगह जुड़े मिलेंगे, जैसे कि किताब अलग एक अर्थ देती है और घर एक अलग अर्थ देती है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है देख, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और एक भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार की संज्ञा होती हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्या हिमालय है, हिंदी है, भारत है या फिर कक्षा है? समूहवाचक संज्ञा वो होती है जहाँ पर कि बहुत से लोगों का एक साथ बोध करे जाए, जैसे कि भीड़, कक्षा, सेना, टुकड़ी, ये सब सारे क्या हमारे समूहवाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत में कौन सी है हमारी? इसमें व्यक्तिवाचक है। हिंदी में कौन सी है? इसमें भी व्यक्तिवाचक है। हिमालय में भी व्यक्तिवाचक है। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, इसमें कौन सा कारक है? बच्चे बस से विद्यालय जाते हैं, इसमें कौन सा कारक है? क्या अपादान कारक है, करण कारक है, कर्म कारक है या कर्ता कारक है? कर्ता तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें ने नहीं आया, तो ये नहीं होगा हमारा। कर्म भी नहीं है इसमें, तो ये भी नहीं होगा। करण कारक हो सकता है क्योंकि जहाँ भी किसी भी साधन का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर करण कारक होता है। इसमें साधन क्या है? बस, क्योंकि बस से बच्चे स्कूल जाते हैं, तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और अपादान कारक वो होता है जो अलगाव की दृष्टि में से आता है, जैसे बिल्ली छत से कूद गई, तो ये क्या है हमारा? अपादान कारक, क्योंकि बिल्ली छत से अलग हो रही है, तो वहाँ पर अपादान कारक होता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, करण कारक इसमें। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका लास्ट प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा में कौन सा समास है? क्या बहुब्रीहि समास होगा, द्वंद्व समास होगा, कर्मधारय समास होगा या फिर द्विगु समास होगा? जहाँ पहला पद संख्यावाची होता है वहाँ पर हमारा द्विगु समास होता है। तो चौराहा क्या है? पहला पद इसमें संख्यावाची, 4 राहों का समूह, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कैसी लगी वीडियो गाइस? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आप 10 में से कितने कर पाए हैं। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।